वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। ये क्लिप देखने के बाद आप सभी के होश उड़ गए होंगे कि आखिर ये लड़की रो क्यों रही है। इस लड़की के रोने की वजह जान के आपका होश उड़ जाएगा, क्योंकि ये लड़की का रोने का वजह इसके खुद के परिवार वाले हैं। आखिर ये क्या गलती कर बैठी जो इसका ये हाल है, जो इस लड़की को इतना बड़ा भुगतना पड़ रहा है। आखिर इसके पास जो डेड बॉडी पड़ी है उसे पकड़ के ये क्यों रो रही है, और इस डेड बॉडी के पास इतने लोग सारे क्यों आकर रो रहे हैं। इसे कोई मार दिया है या खुद मर गया है, आगे चल के बताएंगे। और ये डेड बॉडी किसका है ये भी बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक करके एक सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। ये जिसे आप रोते हुए देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मान रही होगी। वो बहुत ही बड़े बड़े सपने देख रही होगी, क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी उससे उसका शादी होने वाला है। अगर आप शादी को नॉर्मल शादी समझते हैं तो ये नॉर्मल शादी ना है, क्योंकि इस शादी को करने के लिए इन दोनों को बहुत ही सारा धमकियां मिला है, जो इसका आगे खुलासा करेंगे। इस लड़की को आप देख रहे हैं, ये लड़की महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर की थी और इसका नाम आंचल है। वो हिंदू धर्म से थी और ये लड़की सक्षम नाम के लड़के से प्यार करती थी, जिसे इसके परिवार वाले इस रिश्ता को मंजूर नहीं करते थे और वो एक दलित परिवार से था। आंचल के परिवार वालों ने इन दोनों को बहुत समझाया, तुम लोग अलग कास्ट के हो, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। फिर भी वो अपने जीत पड़े रहे, क्योंकि वो प्यार करते थे और वो आपस में शादी करना चाहते थे। लड़की ने बताया कि उसके पिता गजानन सक्षम के सामने एक बहुत ही बड़ा शर्त रख दी है। वह शर्त ये रखे थे कि सक्षम को अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में आना होगा, लेकिन सक्षम एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे थे। उसने बिना सोचे हुए अपना धर्म छोड़ने का वादा कर दिया। ईश्वर ने बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बात तब बिगड़ी जब लड़की के परिवार वालों ने उस सक्षम नाम के लड़के पर उल्टा केस करवा दिया और उन्होंने शादी से मना कर दिया। तब उस लड़के को जेल हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद खुद आंचल थाने गई और थाने में जाकर उस सक्षम का बेल करवा दी, जिससे वो सक्षम छूट गया। लेकिन जब आंचल के परिवार वालों को यह बात पता लगा कि आंचल खुद थाने जाके सक्षम को जेल से छुड़वा दी है, तो इन दोनों को अपने घर पे बुलाया और घर पे बुला के बहुत सारा धमकियां दिए इन दोनों को अलग करने के लिए। पर ये दोनों अपने जीत पड़े रहे, क्योंकि इन्हें इस बात का पता था कि आंचल के परिवार वाले एक दिन जरूर मान जाएंगे। पर इसका उल्टा हो गया। आंचल के परिवार वालों के लाख समझाने पर भी ये दोनों अलग ना हुए, तो आंचल के परिवार वालों ने डिसाइड कर लिया कि बीच से ही सक्षम को निपटा देते हैं, तब ये दोनों अलग हो जाएंगे। और उन्होंने सक्षम को मारने का प्लान करने लगे। उन्होंने आंचल से बोला कि अब तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी जिस लड़के से तुम प्यार करती हो। इस बात को सुनकर आंचल बहुत ही खुश हुई। धीरे धीरे ये दोनों भरोसा कर लिए थे कि अब हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन ये सब उनका प्लान था। एक वीडियो में देख सकते हैं कि जहाँ पे आंचल के परिवार वाले डांस कर रहे हैं और उन्हीं के साथ वो आंचल जिससे प्यार करती थी सक्षम, वो भी उन्हीं के साथ डांस कर रहा है। यह वीडियो देखने के बाद कोई ये ना कहेगा कि इनके मन में सक्षम की हत्या करने का प्लान चल रहा है। आता है वह दिन जिस दिन आंचल का भाई सक्षम को मारने के लिए खोज रहा था। वो खोजते खोजते सक्षम के घर गया और उसके परिवार वालों से ये बोला कि वो सक्षम कहाँ पे है। लेकिन उसके परिवार वालों को क्या पता था कि वो सक्षम को मारने के लिए खोज रहा है। उन्होंने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने गया है। वो धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच गया और इन दोनों में आपस में बात करते करते बहुत ही बड़ा मतभेद हो गया। और ये मतभेद इतना बड़ा हुआ कि आंचल का भाई तुरंत अपने पास से बंदूक निकालता है और सक्षम को तुरंत गोली मार देता है। और इससे इसका पेट नहीं भरता है तो वो बहुत ही बड़ा पत्थर उठा के सक्षम के चेहरे पे मार देता है, जिससे सक्षम की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है।
जब यह बात आंचल को पता लगा कि उसके भाई और उसके पिता मिलकर सक्षम को मार डाले हैं, तो वो रोते हुए सक्षम के घर पे गई और वो सामने सक्षम की लाश देखकर वो रोना स्टार्ट कर दी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सक्षम अब मर चुका है। वो इतना रोई, जिसे रोना नहीं आ रहा था वो भी रो दिया। पर उसने उस डेड बॉडी के साथ अपना शादी कर लिया और पूरा जिंदगी फैसला लिया कि उसके परिवार वालों का सेवा करने के लिए। लेकिन उसने एक बात बोल दिया, जो मारा है वो मार के भी हार गया और जो मर गया है वो मर के भी जीत गया। और ये केस सोशल मीडिया पर इतना तेज वायरल हुआ कि तुरंत पुलिस वालों को इस केस पे एक्शन लेना पड़ा और जो मुख्य आरोपी है उसे तुरंत पकड़ लिया गया। उसके बाद से एक चौंकाने वाला बात और सामने निकल के आया। जिस दिन सक्षम की मृत्यु हुई उस दिन आंचल के भाई ने आंचल को थाने ले गया उस पर झूठा केस लगवाने के लिए, पर आंचल ने मना कर दिया। जब आंचल ने मना किया, फिर दो पुलिस वालों ने ये बोले कि तुम्हारा रोज रोज का नाटक है, जाओ उसको खत्म ही करके आ जाओ, जो होगा हम देख लेंगे। फिर क्या हुआ, सक्षम के भाई ने ऐसा ही कर दिया। लेकिन सक्षम की मृत्यु हो जाने के बाद आंचल ने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया। वो फैसला ये ली कि अब जब तक रहेगी सक्षम के परिवार वालों के साथ रहेगी और उनका ख्याल रखेगी। अभी इस केस के बारे में जांच चल रही है जिससे सक्षम और आंचल को न्याय मिल सके। और इस पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, हमें सपोर्ट मिलेगा।